आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन सिर्फ एक पार्टी की जीत और हार का मसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त नोटिस लेते हुए इसे जमहूरियत का कत्ल तक करार दे दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर तो पहले से ही हैं, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जो सख्त तबसरा किया है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इल्जामात को तकवीयत देता है। बल्कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर इंडिया अलायंस को मेयर इलेक्शन में हराने का काम किया है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें वाज़ेह तौर पर कुछ ना कुछ गलत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आप भी खुद ये वीडियो देख सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर कुछ बैलेट पेपर पर सिर्फ साइन करते हैं और कुछ बैलेट पेपर पर साइन के साथ साथ क्रॉस भी करते हैं और इसी वजह से वो इनवैलिड हो जाता है। पीर के रोज हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा चलना चाहिए। यह तबसरा काफी सख्त है। क्या रिटर्निंग ऑफिसर इसी तरह से इलेक्शन कराते हैं? यह जमहूरियत के साथ मजाक है, यह जमहूरियत का कत्ल है। अदालत का यह तबसरा इस वीडियो के देखने के बाद सामने आया है, जिसमें अनिल मसीह वाज़ेह तौर पर बैलेट पेपर पर पेन यानी कलम चलाते हुए नजर आ रहे हैं और जिसका अभी मैंने जिक्र भी किया। अनिल मसीह के वीडियो को देखने के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अदालत में सख्त नाराज नजर आए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की एक नहीं सुनी और वाज़ेह तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत का कत्ल नहीं होने देगा। अदालत ने कहा कि यह जमहूरियत का कत्ल और भद्दा मजाक है, जिसकी किसी को भी इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती है। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का बर्ताव है? वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पेपर पर कलम चला रहे हैं और कैमरे को देखते हुए बैलेट पेपर को बास्केट में डाल देते हैं। वीडियो देखते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। साथ ही म्यूनिसिपल कारपोरेशन की 7 फरवरी को होने वाली मीटिंग पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी कहा कि यह शख्स कैमरे की तरफ देखता है। बराए मेहरबानी अपने इलेक्शन ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। हम इस तरह जमहूरियत का कत्ल नहीं होने देंगे। वहीं अनिल मसीह का यह वीडियो सामने आने के बाद मुसलसल उन पर सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज हुई समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? यह जमहूरियत का मजाक है और जमहूरियत का कत्ल है। हम इससे काफी हैरान हैं। क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का यही बर्ताव होता है? जहां भी नीचे क्रॉस है उसे छूता नहीं है और जब वो ऊपर होता है तो वो उसे बदल देता है। बराए मेहरबानी रिटर्निंग ऑफिसर को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि एक मुनासिब उबूरी हुक्म की जरूरत थी, जिसे निभाने में हाई कोर्ट नाकाम रहा है। हम हुक्म देते हैं कि चंडीगढ़ कारपोरेशन इलेक्शन को पूरे रिकॉर्ड को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और बैलेट पेपर के साथ वीडियोग्राफी को भी महफूज रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिटर्निंग ऑफिसर एक अफसर हैं या भगोड़ा? अदालत ने इस मामले में 19 फरवरी को आइंदा समाअत के दौरान उनके जाती तौर पर मौजूदगी का हुक्म देने के अलावा बैलेट पेपर और इंतखाबी कार्रवाई के वीडियो को महफूज करने का हुक्म दे दिया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। नंबर होने के बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से बीजेपी में खुशी का माहौल था। हालांकि ये दोनों पार्टियां रिटर्निंग ऑफिसर पर बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगा रही थी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर भी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था और 3 हफ्ते का वक्त देते हुए जवाब दाखिल करने की बात कही थी। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चीफ जस्टिस ने सख्त नोटिस लिया है और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ जो तबसरा किया है वो बहुत ही हसास है और जमहूरियत पर बदनुमा दाग लगाने वालों के लिए इबरत भी है। इस इलेक्शन में बीजेपी के मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा को हरा दिया था। मनोज सोनकर को 16 वोट जबकि कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। 8 वोट को इनवैलिड यानी गैर कानूनी करार दिया गया था। इसके बाद से यह पूरा मामला सुर्खियों में आया और इस पर काफी हंगामा आराई हुई। आम आदमी पार्टी के कई लीडरान
और उसके अलावा फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जमहूरियत का कत्ल करार दिया था। वहीं कांग्रेस लीडरान और आम आदमी पार्टी के लीडरान ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए इस बात का दावा किया था कि हमारे तमाम काउंसलरों ने हमें वोट दिया है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यह भी दावा किया गया और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई कि रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के कारकुन या उनके नेता हैं और बीजेपी के बैनर तले उनका फोटो भी शेयर किया गया। इसके बाद उन पर सवाल उठाया गया, लेकिन अब अदालत ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर नोटिस लिया है, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के लिए अब अच्छी खबर नहीं है। उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और अदालत के सामने हाजिर होकर जवाब देना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले में क्या होता है और उसकी समाअत के दौरान अनिल मसीह क्या दलील पेश करते हैं और हुकूमत की तरफ से इस पर क्या रवैया अपनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया है और जो सख्त सरजनिश की है, उससे इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि जमहूरियत पर बदनुमा दाग लगाने वाले या जमहूरियत को कैप्चर करने वालों को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी और जो भी ऐसा करेगा अदालत उस पर गिरफ्त करेगी और उसको सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। बहरहाल आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाजत।